How are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is Delhi, the capital. Delhi, the capital. Delhi is called the National Capital Territory of Delhi, NCT. It is the capital of India. It is located on the bank of the Yamuna River. Delhi is surrounded by Haryana on all sides except the east, where it borders with उत्तर प्रदेश. तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली है. वो बैंक ऑफ यमुना रिवर पे लोकेटेड है. दिल्ली के अराउंड पूरा हरियाणा का एरिया है, बट ईस्ट साइड पे हम लोग उत्तर प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं. दिल्ली was first built by Pandav kings. This city was called Indraprasth. Later on, the Mughal emperor Shah Jahan rebuilt it and named it Shah Jahanabad. During the British rule, Delhi was planned by Sir Edwin Lutyens. The British made it capital of India in 1911. तो बच्चों, दिल्ली को पांडव किंग्स ने बनाया था. पहले दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे. उसके बाद जब शाहजहां ने रूल किया तब उन्होंने इसका नाम शाहजहांबाद कर दिया. फिर जब ब्रिटिश रूल आया तो दिल्ली नाम मिला. उसके बाद से ही दिल्ली इंडिया का कैपिटल बन गया. डिड यू नो सर एडविन लुटियंस वाज अ फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट ऑफ अर्ली 1900. बच्चों, क्या आप सभी जानते हैं कि सर एडविन लुटियंस ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे. द सेंट्रल गवर्नमेंट, द ऑफिसेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स and high government officials live here. The ambassadors and high commissioners of other countries also live and work here. तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली इंडिया का कैपिटल है और यहाँ के सभी इम्पोर्टेंट लोग जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स दिल्ली में ही रहते हैं. द राष्ट्रपति भवन इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमारे देश के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन में रहते हैं. नियर द राष्ट्रपति भवन देयर आर द 2 blocks of the Central Secretariat and the Parliament House. The offices of the Prime Minister and other ministers are located in these blocks of Central Secretariat. तो बच्चों, क्या आप सभी जानते हैं कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन सभी का ऑफिस राष्ट्रपति भवन के पास सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में है. दिल्ली इज ऑल्सो अ स्मॉल यूनियन टेरिटरी हैविंग इट्स ओन गवर्नमेंट. दिल्ली हैज़ अ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड अ चीफ मिनिस्टर. तो बच्चों, दिल्ली एक स्मॉल यूनियन टेरिटरी है. दिल्ली में एक चीफ मिनिस्टर एंड एक गवर्नर भी हैं. प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. दिल्ली हैज़ many worth visiting places. These include Red Fort, Qutub Minar, Iron Pillar Mehrauli, Humayun's Tomb, Old Fort, Safdarjung Tomb, Lotus Temple, Birla Mandir, Nehru Planetarium, Jantar Mantar, Akshardham Temple, War Memorial and many other monuments. तो बच्चों, दिल्ली में घूमने के लिए और देखने के लिए बहुत सी सुंदर जगह हैं जैसे कि बिरला टेम्पल, लोटस टेम्पल and Red Fort. The India Gate is on Rajpath. At the Amar Jawan Jyoti, a flame is kept burning 24 hours the day in the honor of those who laid their lives for the nation. Places of interest in Delhi. तो बच्चों, इंडिया गेट राजपथ पर है जहाँ पे 24 घंटे अमर जवान ज्योति जलाई जाती है. वो उन लोगों के लिए जलाई जाती है जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया. फेस्टिवल्स ऑफ दिल्ली. पीपल फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया लिव एंड वर्क इन दिल्ली. दे स्पीक देयर ओन लैंग्वेजेस इन एडिशन टू हिंदी एंड इंग्लिश. ऑलमोस्ट all the festivals of India are celebrated in Delhi. The important ones are the Independence Day, the Republic Day, the Gandhi Jayanti, Shri Ram Navami,
कृष्ण जन्माष्टमी, होली, दिवाली, दशहरा, राखी, लोहड़ी, ईद, मुहर्रम, गुरुपुरब्स, क्रिसमस, पोंगल, ओणम, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा एंड अदर्स। तो बच्चों, दिल्ली में ऑलमोस्ट सारे ही फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं बिकॉज यहाँ पे सभी स्टेट्स के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और काम करते हैं। क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। दिल्ली has an extreme type of climate. The summers are very hot and the winters are cold. Hot and dry winds called Lu blow during the months of May and June. The rainfall is mostly in July, August and September. तो बच्चों, दिल्ली का मौसम चेंज होता रहता है, जैसे कि मई और जून तक काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, उसके बाद अगस्त एंड सितंबर में बारिश पड़ती है और उसके बाद ठंड का मौसम आता है। दिल्ली अ मिनी इंडिया। इन दिल्ली पीपल ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, castes and sects live together. It is a typical example of a unified mini India. The historical sites are well maintained along with modern developments. People from all walks of life are always willing to come to Delhi. तो बच्चों, दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके रिलीजन और लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, तो दिल्ली को हम मिनी इंडिया भी कह सकते हैं। दिल्ली ने अपनी सारी मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन रखा है और नई डेवलपमेंट्स तो हो ही रही हैं। थिंक एंड आंसर। बच्चों, इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से करेंगे। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।